मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज 25 अगस्त, आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। परंतु इससे पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चों के पास वो सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन स्टडी कर सकें। उनके पास कुछ बच्चों से हमने मालूम किया कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास है तो उसके पास जो है नेट नहीं है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है नेट की भी समस्या रहती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आपकी स्टडी के लिए कुछ चैनल बनाए हैं बच्चों, और उन चैनल्स को आपको अपने टीवी पर सेट करना है। और ये जानकारी आपको देने के लिए सभी टीचर्स को डिप्यूट किया है, और हम लोग आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से जो है अपने टीवी में इन चैनल को सेट करेंगे। तो इसकी जो है एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, परंतु आपको वेबसाइट पर नहीं जाना। आपने केवल इतना काम करना है, अपना टीवी खोल करके रिमोट से जो है उसको फोटो स्कैन करके सबसे पहले उसको जो है आपने जाना है मेन्यू खोल करके और प्रोग्राम सेटअप करना है। उसके बाद आपके ऐड प्रोग्राम आएगा, उसको सेलेक्ट करना है। तो उसमें जो है आपके चैनल खुल जाएंगे, और चैनल खुलने के बाद उसमें आपको उनकी जो है फ्रीक्वेंसी भी सेट करनी है बच्चों। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी रखी हुई है वो 11,670 फ्रीक्वेंसी है, और 3 चैनल आपको सेट करने हैं। चैनल नंबर 27, 28 और चैनल नंबर 31। बच्चों, जो चैनल नंबर 27 और 28 हैं वो NIOS, जिसे आप ओपन बोर्ड बोलते हो, NIOS द्वारा संचालित हैं। जो चैनल नंबर 27 है वो कक्षा 9 और 10 के लिए बनाया गया है। उसमें सभी सब्जेक्ट्स का आपको 9 और 10 का टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। वो बच्चों लाइव प्रोग्राम आता है एक बार दिन में, और फिर 5 बार रिपीट होता है। और इसी प्रकार से जो है 28 चैनल नंबर पर इंटरमीडिएट क्लास के लिए है, कक्षा 11 और 12 के लिए, और NCERT द्वारा स्कूल एजुकेशन के लिए संचालित चैनल है चैनल नंबर 31। तो उसमें जो हमारे यहाँ जो कोर्स चल रहा है वो NCERT का है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको चैनल नंबर 31 का होगा। जिनके यहाँ फ्री डिश है वो चैनल सेट कर लेंगे, परंतु जिनके यहाँ जैसे कि टाटा स्काई है, तो टाटा स्काई में चैनल नंबर 756 पर आपको चैनल नंबर 31 की जो है सुविधा प्राप्त है। और ऐसे ही चैनल नंबर वो डिश टीवी पर आपको 950 चैनल नंबर 950 पर ये सुविधा उपलब्ध है। और इस प्रोग्राम में आप जो है अपने मोबाइल पर भी सूचना SMS के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। जिनके पास स्मार्टफोन है, यदि उनको जानकारी लेनी है, ये केवल उनके लिए है, तो वो भी आप ले सकते हो। किस प्रकार से लोगे, ये आप सबसे पहले मोबाइल खोल करके उसमें जो है गूगल पर आप ये टाइप कर दोगे www.swayamprabha.gov.in। उसके बाद जब ये वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अपना नाम, अपना जो है फोन नंबर, यदि ईमेल बनाया हुआ है तो ईमेल उसमें आप डाल देंगे, और उसके बाद जो है वेबसाइट पर आपको लॉगिन दिखाई देगा। लॉगिन कर दोगे आप, और लॉगिन के बाद आपको जो है चैनल एंड एलोकेशन में जाना है। चैनल एंड एलोकेशन में जाकर के सेलेक्ट चैनल करना है आपको। कौन सा चैनल आप, प्रोग्राम शेड्यूल दिखाई देगा आपको, और प्रोग्राम शेड्यूल में आप जो भी चैनल सेलेक्ट करोगे उस चैनल में, मानो आपने 27 कराया तो 27 पर सेलेक्ट कर दोगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा, अगला पेज खुलेगा SMS अलर्ट के लिए।
तो उसके लिए आप अपकमिंग में जाओगे और अपकमिंग में जाकर के SMS अपकमिंग में जाकर के और SMS अलर्ट पर जो है आप क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से जो है आपको सूचना मिल जाएगी कि किस चैनल पर आपका जो है कौन कौन सा प्रोग्राम आएगा। बच्चों आज जो प्रोग्राम आया था वो आया था, इनका जो लाइव प्रोग्राम आ रहा है आज हमने भी देखा था। तो लाइव प्रोग्राम इनका जो है क्लास 11th और 12th के लिए लाइव प्रोग्राम चलता है। इनका लाइव प्रोग्राम चलता है 2:45 से 3:15 तक, वो लाइव प्रोग्राम था। आज जो है हिंदी का पीरियड हुआ था 11th क्लास का, कल जो है बच्चों मैथ्स का पीरियड होगा। तो आप जो है इसको जो है सभी बच्चे इसको अपने टीवी में जो है सेट कर लेंगे और भी बच्चों को बताएंगे। जिन बच्चों को समझ आ गया है वो दूसरे बच्चों को बता देंगे। और यदि किसी बच्चे को चैनल सेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें फोन कर सकता है। वो हमको फोन करके जो है पूछ लेगा कि मेरे से ये चैनल सेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए सरकार ने जो है बहुत ही अच्छी चीज चलाई है, जिससे कि क्योंकि अभी जो है हमारे देश में जो है कोरोना के पेशेंट जो है 31 लाख के पार हो गए हैं और पूरे विश्व में तो जो है 2.5 करोड़ होने वाले हैं, लगभग आसपास चल रहे हैं, 2,37,00,000 के करीब हो गए हैं। तो इस तरह से अभी स्कूल खुलने की संभावना नहीं है सितंबर में भी। तो बच्चों आप जो है दूरदर्शन के माध्यम से, और दूरदर्शन पर हमारा जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय स्टूडियो है वहां से तो आ ही रहा है प्रोग्राम, जो दिन में आता है, जो कि आप देख रहे होंगे। 1:30 बजे से जो है क्लास 12th का और 11th का आता है और उसके बाद 9th 10th का आता है। तो उसकी मदद से, दूरदर्शन की मदद से, और जो आपको हम लोग वीडियो सेंड कर रहे हैं वो भी, और व्हाट्सएप के द्वारा आपको जो भी मिल रहा है तो आप उनका जो है अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। बच्चों ये मैं बता देता हूं, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। क्यों है ये इंपोर्टेंट बच्चों? आप ये ना सोचें कि ये एग्जाम में आएगा, कि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये इससे क्या है, ये फाउंडेशन है आपकी। जो अगले चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे हम, चैप्टर नंबर जो 3 है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, उसमें भी इसका यूज होगा बच्चों। और जो हम आपको इसी 11th क्लास में पढ़ाएंगे, लिमिट्स का चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें भी इसका यूज होगा। और जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा। कौन कौन से चैप्टर में होगा 12th क्लास में बच्चों? चैप्टर नंबर इसका सबसे पहले तो चैप्टर 1 में ही है। चैप्टर 1 इसका जो है विस्तार रूप है, फर्स्ट चैप्टर में ही है। रिलेशन फंक्शन पहला ही चैप्टर है आपका। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में भी इसका यूज है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपकी क्या शुरू होती है, सांतत्य और अवकलनीयता, चैप्टर नंबर कौन से में यूज होगा इसका? 5, 6, 7, 8, 9। ये चैप्टर जो है कैलकुलस के चैप्टर हैं सारे। क्या है? कैलकुलस के चैप्टर हैं। इन सब में यूज इसी चैप्टर का होना है। तो इसको जो है बहुत ही ध्यान से समझना, और बहुत ही जो है यदि आपने इसको समझा तो आपके लिए इतने सारे चैप्टर इजी हो जाएंगे और आपको तभी क्लियर हो पाएंगे। तो बच्चों इसका नाम है संबंध और फलन। तो सबसे पहले संबंध, जैसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, संबंध जो है यदि हम प्रैक्टिकली भी देखें तो संबंध जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्री का संबंध, माता पुत्र का संबंध, अध्यापक विद्यार्थी का भी संबंध होता है। तो इसी प्रकार से जैसे ये आपको हमने संबंध बताए, तो ऐसे ही संबंध जो है हमारे यहाँ समुच्चयों में भी होता है।
समुच्चयों में भी संबंध होता है। जैसे हम आपको बताएं, माता और पिता है, माता पिता, और माता पिता के जो है पुत्र हैं, पुत्र पुत्री। तो जो संबंध माता का पुत्र से है वही पिता का पुत्र से है, जो संबंध माता का पुत्री से है वो पिता का पुत्री से है। तो ये एक संबंध है, सेम संबंध है। ऐसे ही यदि मैं संख्या ले लूं, मेरे पास दो संख्याएं का एक समुच्चय है, a इक्वल टू है, मैंने एक ले लिया 1 2, और दूसरा मेरे पास है 3 4 5। तो मेरे पास ये दो सेट है बच्चों, A और B। तो मैं इनका जो है, जैसे मैंने यहां पर पेयर बनाया, माता का पुत्र से माता का पुत्री से, क्या संबंध क्या बनाया मैंने, एक पेयर बनाया, माता का इससे पुत्र और माता का पुत्री से। दूसरा क्या बना, माता का पुत्री से। इसी प्रकार पिता का पुत्र से और पिता का पुत्री से। इसी तरह से मैं एक यहां पर क्या बनाना चाह रहा हूं, मैं एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाह रहा हूं बच्चों। क्या बनाना चाह रहा हूं, क्रमित युग्म, इसे बोलते हैं क्रमित युग्म। कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे ये यहां पर जो है माता का जो है पुत्र से पुत्री से हुआ, तो ऐसे ही यहां पर सबसे पहला इसका एलिमेंट क्या है बच्चों, 1। तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ होगा और 1 का 5 के साथ भी होगा। तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिखते हैं, क्रमित युग्म को A क्रॉस B इक्वल टू 1 3 1 4 1 5। तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट हो गया। हमारे पास 3 ही एलिमेंट थे। अब आगे चलते हैं। देखिए 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, दैट्स ऑल। कितने पेयर आगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों आए बच्चों, क्योंकि यहां पर आपको बताया था, जो इससे पहला चैप्टर पढ़ा आपने, नंबर ऑफ ए कितना है, कितने एलिमेंट है, 2 है ना। नंबर ऑफ बी कितना है, कितने एलिमेंट है, 3। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हुए, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 6। इससे टैली हो गया कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं वो क्रमित युग्म है, वो जो है ठीक है, मतलब 6 ही आएंगे इसमें। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी बच्चों, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगी इसकी डेफिनेशन, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स इंटू वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो दिस इज फॉर नॉन एम्प्टी सेट। किसके लिए है, नॉन एम्प्टी सेट के लिए, एरिक समुच्चय के लिए। इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में है, आप बुक से डेफिनेशन लिख लेना। वैसे मैंने आपको समझा दिया, ये काफी है। पहला जो पेयर होगा वो हमेशा किसका होगा, एक्स वाई लिखोगे आप। एक्स जो है किसमें
बिलोंग करेगा ए में और y किसमें करेगा बी में। तो ये हुआ आपका क्रमित युग्म में सबसे पहला ये आपका टॉपिक था संबंध और फलन में कि आप क्रमित युग्म से क्या समझते हो। क्रमित युग्म समुच्चयों का कार्तीय गुणन, क्या बोलते हैं इसे, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो अरिक्त समुच्चयों ए और बी, दो अरिक्त समुच्चयों ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक, इन्हें घटक बोलते हैं, प्रथम घटक ए से लिया गया है और दूसरा घटक बी से लिया गया है। तो इसे आप जो है दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। ए और बी को जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि किस तरह से निकाला है। यदि मैं ए को मान लू, यहां पर मान लू 1 और 2 एक प्रकार से, और ये जो है दूसरे वाले क्या थे 3, 4, 5 को मैं यहां मान लू 3, 4, 5। तो जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते थे तो किसी बिंदु की स्थिति कैसे पता करते थे, इस तरह से पता करते थे कि उसकी जो है उस पर लंब डाल करके इस तरह से पता करते थे नहीं, ठीक। तो 1 का क्या है, 1 का 3 से है, 1, 4 और 1, 5। तो यही तो लिखते थे 1 की इसकी पोजीशन क्या है 1, 3, 1, 4, 1, 5। अब 2 के साथ क्या आएगा 2 और 3, 2 और 3, 2, 4 और 2, 5। तो आपकी बुक में इस तरह से समझाया हुआ है, हमने तो ऐसा लिखा है, आपकी बुक में इस तरह से समझाया, पर यहां पर जो है ये अक्ष नहीं माने गए बच्चों। आप इनको ये ना सोचें कि ये एक्स और वाई अक्ष हैं, ठीक है। ये एक समझाने का तरीका था इनका। कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से समझाया इन्होंने कि हम जो है उसको जो है एक को हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिख लें जो हमें एक साइड दे रखा है उनके पॉइंट्स, और दूसरे वर्टिकल लिख लें और फिर उनके पेयर बनाएं। तो इस तरह से भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में समझाया गया, परंतु आपने जो है इस तरह से करना है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखो बच्चों, ये पहला सवाल है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है क्रमित युग्म, ठीक है। एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो इनका जो पहला जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसे तुलना करने पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये समान है तो अतः इसलिए x/3 + 1 = 5/3 और y - 2/3 = 1/3। बस अब यहां से कैलकुलेशन करके आप x और y के निकाल लो। तो x/3 = क्या आ गया 5/3 - 1, x/3 = 5 - 3/3। तो x/3 = 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x = 2 आ गया। और वहां से y का मान निकाल लो आप, y = 1/3 + 2/3 और y = आ गया 3/3, दैट इज 1। तो x और y की ये तो सिंपल, केवल यह है कि ये दोनों क्रमित युग्म समान थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, थे समुच्चय ए में अवयव कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ ए = कितना है 3, और समुच्चय बी में कितने हैं अवयव, नंबर ऑफ बी कितने हैं, समुच्चय में भी 3 है और समुच्चय बी में भी 3, 4, 5, 3। तो ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। तो नंबर ऑफ, जैसे कि अभी बताया था हमने, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो इनकी पूरा नंबर ऑफ बी, तो 3 × 3 = 9।
अगला क्वेश्चन आप स्वयं कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें G क्रॉस H निकालना है। 7 8 5 4 2 दे रखा है, तो 7 का 5 के साथ आप खुद कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो बाकी आगे जो है कल बताएंगे। थैंक्स।